पहलगाम दहशत हमले में गुजरात के शैलेश कलाथिया इनको भी अपनी जान जो है गंवानी पड़ी थी। हमारे साथ शैलेश के कुटुंब और पत्नी शीतल शैलेश कलाथिया है। मैम, जन्मदिन के एक दिन पहले जो है शैलेश जी के साथ यह हादसा हुआ और कल इसका करारा जवाब जो है भारत ने पाकिस्तान दहशतवाद को दिया। किस तरह से देखते हैं आप ये सारी घटनाओं को? मतलब कल का जो ये हमने सुना, जो ये भी जो भी मोदी जी ने मिशन सिंदूर के द्वारा जो जवाब दिया, वो बहुत अच्छा किया। और वो जो नज़ारा है वो हम कभी नहीं भूल सकते। हमें यही लग रहा था, कल का ये न्यूज़ देखते थे तो हमें यही माइंड में घूम रहा था जो हमारे साथ हुआ है। हमारे नज़र के सामने उन लोगों ने मेरे पति को गोली मार दी, मेरे बच्चों ने सब देखा। तो मतलब मन में इतना दुख भी है और डर भी था कि पता नहीं इनका क्या ये सब होगा। पर मोदी जी ने जो किया है मिशन सिंदूर के द्वारा, उनसे हमें न्याय मिला है। देखा जाएगा तो जन्मदिन के खुशियाँ मनाने के लिए आप लोग सब वहाँ गए थे। किस तरह से देखते हो पूरी घटना को याद कर? वो हम बयान नहीं कर सकते। मतलब हम लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे। और पल भर में मतलब 2 से 5 मिनट में उन लोगों ने सारा मतलब जो नज़ारा था स्वर्ग से नर्क जैसा बन गया था। सच में कहा जाता है कि कश्मीर जमीन का पृथ्वी के ऊपर का स्वर्ग है। वह स्वर्ग देखने आप बच्चों को साथ गए थे, आपके पति थे, एक छुट्टियां मनाने गए थे और छुट्टियों में ऐसा हुआ। मतलब वो मतलब अब दिल दहल जाता है ये सोच के भी कि हम घूमने गए थे इस जगह पे और ये सब हो गया। वो मतलब दिमाग से कभी नहीं जाएगा। आंखें बंद करते हैं तो वही नज़ारा दिखता है जो हमारे साथ हुआ। आपका छोटा बच्चा बेटा जो है, उन्होंने हर बार पूरा घटना उनके सामने हुआ है। ये ट्रॉमा जिंदगी भर साथ में रहता है उनके पिताजी की। तो अब वो कैसे है? अब वो सही है। हम जितना बने उसको इन सब से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके माइंड से ये सब, क्योंकि उसने अपने आँखों से मतलब अभी वो 10 साल का बच्चा है और उसने अपनी आँखों से ये सब देखा, टेररिस्ट को देखा जो अभी तक उसने मूवी में देखा था, पर उसने अपनी रियल लाइफ में अपने सामने देखा है। तो उनको ये भी विश्वास हो गया कि नहीं, टेररिस्ट होते हैं। तो सरकार श्री ने जो भी मिशन सिंदूर के द्वारा किया है उनसे मेरे पति और साथ में जो भी 25 भाई और भी जान गंवाई है, सबको न्याय मिलेगा, सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपकी बेटी भी साथ में थी, आपने कहा था तभी कि मैंने मेरे बच्चों को मेरे पीछे रखा था और मेरे पति आपकी ढाल बन के आगे खड़े थे। हाँ, वो मेरी बेटी, हम दोनों आगे बैठे थे, बच्चों को पीछे छुपाया था ताकि, क्योंकि इतना डरे हुए हम सब, इतना डरे, वो हमारे एकदम सामने था और हिंदू मुसलमान को अलग कर रहा था। तो लगा था कि कुछ ना कुछ तो होगा मतलब, पर हमें हमारे बच्चों को लेकर हम बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा। वहाँ पे मतलब कश्मीर में हमारा कोई था नहीं। हम गुजरात से गए थे, हम 4 लोग ही गए थे। तो ना तो हमारे साथ कोई और फैमिली था जो बच्चों की हेल्प कर सके। तो मतलब वो हम बयां ही नहीं कर सकते। वो जो 2-5 मिनट के अंदर उन लोगों ने जो किया, मतलब वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। बहुत डरे हुए थे हम सब। कल रात जो दहशतवाद के 9 कैंप थे, 9 मुख्यालय थे, वो 9 मुख्यालय जो है भारत सरकार ने, भारत आर्मी ने जो है वो तबाह कर दिया। आपको खुशी है इस बात की? हाँ हाँ, मुझे इस बात की खुशी है। और मुझे लगता है ऐसे और भी कई लोग हो गए, ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग हैं। और मुझे मेरे सरकार पर, मुझे मेरी गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है कि आगे भी वो जो भी करेगी वो सब सही करेगी और सबको न्याय दिलाएगी। इस बार जो हल्ला हुआ है, भारत ने करारा जवाब दिया है, पर इसमें पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो हल्ले हुए हैं वो हमारे लोगों के पे किए हैं, कोई भी दहशतवादी नहीं था। इस पर कैसे देख? अभी ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें देखो, ज़्यादा नॉलेज तो हमें नहीं है। हमने तो हमारे सामने जिसको देखा और हमें जो मंजर हमारे सामने था, बस उसी के बारे में हम बता सकते हैं। अब आगे इसमें क्या है क्या नहीं, वो तो हमारी गवर्नमेंट देखेगी और वो पूरा न्याय दिलाएगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पर जो कल रात को मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किया, ये लगता है कि आपका सिंदूर जिसने सीना था उसको करारा जवाब दिया है। हाँ मतलब देखो, मैं यही बताना चाहती हूँ, जो मेरा लॉस हुआ है, मेरे साथ आज मेरे पति नहीं है, मेरे बच्चों के पिताजी नहीं है। मतलब चाहे कोई कुछ भी करे, पूरी दुनिया मिलके भी चाहे कुछ भी करे, उसका लॉस कोई पूरा नहीं कर सकता। पर जो सरकार ने जो भी हमें न्याय दिलाने के लिए जो भी कोशिश की है, ये मिशन सिंदूर किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को शांति मिले, बस मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और हम भी आशा करते हैं कि उनके आत्मा को जो है शांति मिले।
ये थी शैलेश कतालिया की पत्नी शीतल शैलेश कतालिया, जिन्होंने कहा है कि सरकार ने हमें न्याय देने के लिए जो भी कुछ किया है वो बहुत ही बेहतर है। तो अभी आगे की कार्रवाई क्या क्या होगी ये भी देखना उतना ही ज़रूरी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।